पहली डेयरी के ऊपर दूसरी डेयरी के पत्ते आ जाने चाहिए, फिर अगली डेयरी के उस डेयरी के ऊपर पत्ते आ जाने चाहिए। सभी अपने किसान भाई बहनों को राम राम। तो आज हमारे यहाँ बहुत बढ़िया धूप निकल रही। कल बारिश पड़ी थी और अपना हरियाणा करनाल इंद्री में हम अपने इंद्री फार्म पर खड़े हैं आज। ये देखो, जो काटरगोला फार्म है, ये हमारा काटरगोला का, ये सुपर शंकर लहसुन है, लहसुन का फार्म है हमारा इंद्री। तो आज तारीख होगी भाई 16/3/2026, दिन सोमवार। देखो सुपर शंकर का रंग हमारे काटरगोला के रंग में कितना अंतर है। अब जैसे जैसे गर्मी होगी तो देखो सुपर शंकर का रंग ऊपर से बिल्कुल सूखने वाला दिखाई देने लग गया और नीचे पत्ते आ रहे हैं। और इसका बिल्कुल जैसे देखो, ये दिखा भाई, इसका जैसे जैसे गर्मी होगा तो एकदम हरा चमका। अब उधर देखो सुपर शंकर के, उसका दूर से दिखाई देने लग गया, आधा किलोमीटर दूर से भी ये अलग अलग बीज है दोनों। यानी पहले उन्हें पता भी नहीं चला करता, यहाँ का पता लगा रहा था। तो टेम्परेचर का इफेक्ट है, इसीलिए सभी प्रकार के बीज हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। कोई ज़्यादा टेम्परेचर में भी कामयाब है, कोई कम में कामयाब है, कोई इस प्रकार से सभी भूगोलिक स्थिति और तापमान के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से ही हमारे यहाँ बीज सिलेक्ट करे जावा। जैसे हिमाचल में दूसरे प्रकार के बीज हैं, हमारे यहाँ दूसरे हैं। और जो सही देखा जाए तो फिर उधर देसी, राजस्थान और एमपी में ज़्यादा देसी सिलेक्ट कराते हैं या ऊटी करते हैं। ऊटी हमारे यहाँ इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं बनती, या दूसरी लहसुन भी कुछ ऐसी है जो हमारे यहाँ कम हुआ, अच्छी नहीं बनती। तो इसलिए मतलब ये काटरगोला बहुत बढ़िया होया और बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कलर का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। देखो ये कलर बिल्कुल सुपर शंकर की बराबर में खड़ी, और इसका कलर कैसा है, इसका कैसा अपने आप ही दिखाई देता है, दूर से दिखाई दे रहा होगा तो स्क्रीन पे। तो चलो, ये तो है टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर जब जैसा गर्म है तो ये एकदम रहेगा। पहले ये पीला था, 1 महीना पहले सुपर शंकर हरी थी, और ये सर्दी के कारण ये अपना काटरगोला जो देसी वैरायटी मान के चलो, तो ये देसी वैरायटी सर्दी ने महसूस करा। तो इसलिए हमारे यहाँ पहले ऊपर तो बिल्कुल पीला था, अलग दिखा था, वो आ रहा था। फिर बीच में थोड़ा जब टेम्परेचर थोड़ा हाथ मेरे सा खाने लगे तो उस टाइम दोनों एक जैसे गए। और अब सुपर शंकर जब गर्मी थोड़ी ज़्यादा बढ़ी 28 टेम्परेचर के बाद, देखो सुपर शंकर सारा का सारा लाल हो गया ऊपर से। और वैसे तो सुपर शंकर की भी पटाई लग जाएगी 26 तारीख को, और 4 अक्टूबर का लगे मान का चलो सुपर शंकर ने। और ये काटरगोला भी 4 अक्टूबर का है। और ये काटरगोला बिल्कुल एकदम पक्का तैयार है, 2 दिन के अंदर भी पट जाना चाहिए, 2 या 3 दिन के अंदर बस। अब जैसे आज है कि 16 तारीख, तो 19-20 तारीख को ये पट जाना चाहिए। जैसे कि देखो हम आपको पौधे दिखाएंगे, ये पौधे की पकड़े की देखो पछाण है, ये काटरगोला का पौधा है और साइज भी ठीक है। ये अभी मैंने पाड़ का देखा तो लगभग इससे मोटे पौधे भी हैं इसके अंदर, और इससे थोड़ा छोटे भी हैं। तो क्वालिटी तो ठीक है और वजनदार बनेगी और साइज भी ठीक बनेगा। अभी तो इसमें और थोड़ा बढ़ोतरी होएगी। तो ये मीडियम वाला है और मोटे मोटे भी हैं इससे, तो थोड़ा देखो पतला भी आए। तो खेत है, खेत में तो सारी प्रकार की बात होगी। और इसकी पकने की लहसुन की वैसे कोई सा भी बीज हो, सही तो यह है वो देखो जो आप देसी आप लगा कर तो उनमें गांठ होती। अच्छा, इसमें भी किसी में गांठ है, नहीं तो यू बंद पत्ता आका यहाँ बंद हो गया यू। अब इसकी मेन बात यह है पछाड़न की भी, जैसे हम इसको यहाँ से बीज का देखेंगे तो कतई पिलपल हो रहा, ये देखो ऊपर से शुरू हो। वह पहली बात तो अनजान आदमी को तो नीचे से शुरू होना चाहिए। ये देखो कितना दब रहा यू, और यहाँ भी दब रहा, यहाँ भी दब रहा, और यहाँ भी दब रहा, और इस क्या जाकर यू बहुत ज़्यादा दब रहा देखो। क्योंकि यहाँ अब ये जो डिफरेंस है यहाँ कम दबने का। अभी वैसे अगर हम इसको पाड़ देंगे तो खराब नहीं होने का यू, इतना दबना भी बहुत है, इतना दबना भी नज़दीक से दिखा। अगर यो इतना दब रहा हाथ से दबाने पर इतना तो बहुत है, पर लेकिन 2 दिन के बाद ये पूरा सही है बस। और जब ये शुरू में इसको बीच का देखेंगे हम, अगर आज से हम 7 दिन 5 दिन पहले हमने जो मूवी बनाई थी उसमें बताया था थोड़ा थोड़ा दब रहा था, तो ये जब दबना शुरू हो जाता है तो 7-8 दिन के अंदर ये फिर ये अपनी सही पोजीशन पर आ जा। मतलब 7, 8, 10 दिन से फालतू नहीं लेता। जब दबना शुरू होता है स्टार्ट, उसके बाद 10 दिन के अंदर ये पक जाता है। जैसे कि ये देखो ये पूरा दब रहा, और पूरा का मतलब 1-2 थोड़ा सा ही कमी है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं 20 तारीख को ये पट जाना चाहिए। आज 16 है, 19-20 को हम इसको पाड़ लेंगे अगर मौसम ठीक रहा तो ये बिल्कुल पर्याप्त है। और जबकि देख लो थोड़ा सा अभी है, पर लेकिन ये इतना ये भी पूरा पक जाएगा और पक रही बिल्कुल गंठी। तो मेन यह है कि सभी अनजान भाइयों को यही मतलब हमारी तरफ से तो गाइडेंस यही है। हम तो ऐसे ही देखते हैं अभी, जब अगर ये लचीलापन हो गया इसके अंदर तो ये समझ लो कि इसके अंदर जो ठोसपन था
इसके अंदर, इसलिए कि इसके अंदर जूस था, रस था, और वो रस ने गंठी ने अपनी तरफ खींच लिया और ये लचीला रहेगा जैसे बुजुर्ग आदमी का मतलब हाथ पैरों का उनकी हड्डियों के मांस छोड़ दा, और वो हड्डियों का मांस छोड़ देता है और वो बिल्कुल लचर लचर जैसे ऐसे दबणक जा। और इसीलिए वही चीज़ है बस, ये भी सेम। तो इसने जो है ना ये इसका जो कम हो गया, लचीलापन हो जाएगा इसके अंदर, जो तरल पदार्थ था वो कम होगा, घंटे में चल गया, और 2-3 दिन के अंदर और हो जाएगा ये, और ये पीला भी पड़ जाएगा ज़्यादा। अच्छा, जो ज़्यादा ही इसको पीला पड़ेंगे तो कई बार फिर पर्दा खराब हो जा। इसलिए मतलब इसका ये है कि जब ये लचीलापन हो जा, और ये लचीलापन है ऐसे भी गिर सकता है, जब ये ऐसे तिरछा लग जाएगा, उन किसी वैरायटी में ऐसा भी है, तो फिर तो कतई बस आंखों बिना देखे ही उसको पाड़ दो, फिर तो ठीक है। क्योंकि अब इसकी बारी उसी बात की है, अब ये थोड़ा थोड़ा यहाँ तक टाइट है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, और ये ऊपर और लचीला हो जाएगा। और कुछ पौधा देखो इसमें ज़्यादा पीले भी हैं, यूँ थोड़ा सा कम पीला पौधा पट गया तो उस फिर ये ऐसे ऐसे झुकने लग जाएगा, बस फिर ये मान के चलो ये पूरा पक्का हो गया। और ये जैसे इस लहसुन का कोई भी हो उसका ये सिस्टम होता है, जैसे अब हम इसको सोच रहे हैं भाई ये 19-20 तारीख को बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये बांधने में वैसे भी फैक्ट है, ये 19-20 तारीख को 2-3 दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 दिन में। अगर फिर हम इसको 4 दिन के बजाय हम 8 दिन में पकड़ेंगे ना, फिर ये पर्दा इसका ख़राब होने की संभावना लग जाएगी उन। तो इसलिए लहसुन का यह है कि पकने से 1-2 दिन पहले भी पाड़ सकते हैं, और पकने से 2-4 दिन बाद तक ये फट जाना चाहिए। इसमें दोबारा पानी देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा हमने खेत का भी तो देखना ना पैसे, जैसे हमने पिछले बार बताया था भी, खेत के साथ भी इसकी अटैचमेंट रखनी है हमने, पानी और खेत के और पकने के। अब जैसे ये है इसमें हम पानी नहीं देंगे, ये बिल्कुल गिल्ला है, गिल्ले का मतलब ये कल हमारे यहाँ थोड़ी बारिश हुई थी, उससे पहले हमने पानी दिया था। देखो ये देखो, इसको हम ऐसे देखो, ऐसे हम हाथ से पाड़ लिया जू, और ये थोड़ा लड्डू सा बन गया, और ये 2 दिन के अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा पाड़ने का। तो इसको हम 2 दिन के अंदर पाड़ लेंगे, 2-3 दिन के अंदर। अगर हम इसको ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो फिर इसमें धरती सूख जाएगी। तो हमारे यहाँ जैसे हरियाणा में कुछ बहुत एरिया ऐसा जो खुरपे से पटा, फिर धरती सूखने के बाद मजदूर काम नहीं करने के, फिर पानी देना पड़ गया, तो ये सारा पर्दा इसका इफेक्टेड हो जाएगा और वो नुकसान में जाएगा। इसलिए कोशिश ये रखें कि इसी प्रकार से लास्ट सिंचाई करें भी, ताकि हम इसको खुरपे से और सही समय पर, ज़्यादा नरम खेत में नहीं, मतलब उसमें पाड़ सकें। और फिर जब हम इसमें कम नरम में पाड़ेंगे तो इसकी बहुत रंग साफ रहेगा, चिट्टा रहेगा, पर्दा बंद रहेगा, ये खास बात है। और इसके बावजूद इसमें चलो ये तो पकने की पिछाने की मान का चलो, ये लचीलापन इसके हिसाब से पाड़ लो। और पाड़ने के बाद अगर कई लोग यह बात दिखावा मेरे पास भेज रहे भी, नीलापन हो गया उसमें, नीली गंठी, हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे उसको, और नीली गंठियाँ वो आपने दिखाई देंगी। तो उसका मेन कारण है कच्ची लहसुन पटना, बस। और वो कोई बीमारी नहीं है, लोग कहेंगे क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है, उसका मेन कारण है लहसुन कच्ची पटना, और उस पर डायरेक्ट एकदम तेज धूप लगना। मतलब कच्ची लहसुन पटने के बाद उस पर फिर तेज धूप लगी, डबल इफेक्ट है गया। कच्ची लहसुन नहीं पटनी चाहिए, अगर पक्की लहसुन पर तेज धूप लग जाएगी तो उसमें कोई चांस नहीं है। वो थोड़ा बहुत अगर कहीं से नीला हो गया तो वो अपने आप ठीक हो जाता है 1 आध दिन में। और जो परमानेंट नीला है वो तो खराब भी हो जाएगी, फिर 1 महीने बाद खराब हो जाती है, 15 दिन बाद खेत में इसका खराब हो जाए जो ज़्यादा कच्चा है। तो इसलिए मतलब कच्ची लहसुन ना पड़े, और अगर थोड़ा बहुत 1 आध दिन का फर्क भी हो तो उस तरीके से उसका मतलब पाड़ का, जैसे हम ये पाड़ का खेत में पाड़ रहे, और इतनी डेरियाँ बनाओ उसकी, इतनी मोटी डेरी या बनाओ, और उस डेरी को जैसे ऐसे हम इस डेरी को रखते हैं ऐसे, या मान लो डेरी रखी, तो जब दूसरी डेरी बनाएंगे तो इसके ऊपर यहाँ पत्ते आने चाहिए, ये यहाँ वो दूसरी डेरी मान के चलो भाई, मान लो या पहली गंठी है, दूसरी डेरी यहाँ आनी चाहिए, इसके ऊपर ये पत्ते ढक जा। तो ऐसे मजदूर है ना, लाइन में लंबी लाइन बनाना चलेगा, डेरी पहली डेरी के ऊपर दूसरी डेरी के पत्ते आ जाने चाहिए, फिर अगली डेरी के उस डेरी के ऊपर पत्ते आ जाने चाहिए। तो फिर उस पर डायरेक्ट धूप लगने की बजाय इसमें छांव रहेगी, और ये जो है ना, अगर छोटा बहुत 19-21 का इसमें फ़र्क होगा, और उससे बहुत बढ़िया सूख जाएगी वो 2-3 दिन में। उसके छांव के अंदर वो अरेपन नीलापन बहुत कम आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर ऐसा हो जाएगा तो मजदूर अगर ऐसा कर सकते हैं और करना चाहिए, और करते भी हैं लोग, तो उस पहली डेरी के ऊपर उसके पत्ते आ जाने चाहिए गठियों के ऊपर, बस इतनी दूर तक ढके जाए। थोड़ा धूप, अगर मामूली धूप भी लगी तो कोई दिक्कत नहीं आने की, पर डायरेक्ट एकदम धूप न लगा बस सारे दिन, क्योंकि ज़्यादा गर्मी तो फिर वो कच्चे माल में एकदम इफेक्टेड हो जा। अगर उसको हम ढक देंगे, छांव रहेगी, तो ज़्यादा गर्मी ना उस पर लगने की, और 2-3 दिन में वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होने की खतरा होने का। और इस प्रकार से सफाई लहसुन का वेट भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 5-7 दिन वो इस प्रकार से पड़ी रहेगी। और फिर हम इसको सफाई करेंगे, जूड़ी बांध देंगे, तो इसका जो वेट जो है ना, अनसेसरी पानी नहीं सूखने का,
भाई बिना मतलब के पानी सूख जाओ और वो वेट कम हो, जिसका वेट ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से आप हार्वेस्टिंग करके डेरिया रखोगे तो नीलेपन से 100% राहत ही पा जाओगे। अगर हो गया तो बस 1-10% ही नुकसान हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इस प्रकार से अपने मजदूरों को गाइड करके इस पर हार्वेस्टिंग के टाइम इन बातों को ध्यान रखें। अब इसमें 2 ही बातें हैं सारी जो आज के टॉपिक में मैंने बताई भी, लहसुन का पकना और हार्वेस्टिंग का टाइम कैसे डेयरी रखना। अब आप समझ भी गए होगे। अगर किसी भाई ने कोई दिक्कत आया तो हम उसको फिर समझा भी देंगे, दोबारा फ़ोन पर भी फ़ोन कर सकते हैं। बस इसका तो यही इलाज है। ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में और उससे भी डिटेल में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको, आगे और बताते रहेंगे। जब जैसे ही हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग शुरू होगी कल परसों को, फिर हम आपको दिखाएंगे और साइज भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। काटर गोला है बिल्कुल। और जिन भाइयों को काटर गोला का बीज चाहिए भाई संपर्क करें, एकदम फ़ोन नंबर है इसमें ऊपर दोनों, और संपर्क करें और मिलेगा, सब भाइयों को बीज मिलेगा और जायज़ रेट पे और जायज़ तरीके से डिलीवरी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो भैया पहले अपना हमारे से बुकिंग करवाना चाहे, बुकिंग का मतलब यह है कि हम उसके किलो कोई रेट या कुछ प्रकार का वो एग्रीमेंट नहीं कर रहे, वो हमारे को व्हाट्सएप पर लिखा अपना एड्रेस और अपनी कितनी लहसुन चाहिए वो व्हाट्सएप पर लिखा हमारे नंबर पर भेज दो, जिसमें नंबर में 560 लास्ट में है, उस पर वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो हमने कंसर्न हो जाएगा भी इतने लोग बीज हमारे से मांग रहे हैं, फिर हम उस हिसाब से हम आपसे बात करके जैसे ही बीज सूखेगा, सूख के तैयार होगा तो फिर आपसे संपर्क करेंगे, ताकि हम तालमेल बना रहे लेने देने वाले का। तो इसलिए इस बात का ध्यान रख दो। नहीं आप हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट जरूर करो, जिस भाई ने जो बीज चाहिए काटर गोला को हो चाहे सुपर शंकर को, पर्याप्त बीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सब इसलिए सभी भाइयों का मूवी देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई को वो लाइक भी करे करो और सब्सक्राइब करो। जिन भाइयों ने कुछ हम देख रहे हैं भी उसमें मूवी ज़्यादा किसान देख रहे, सब्सक्राइब कम कर रहे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल हाथ जोड़ के कि सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो आने वाली वीडियो एकदम आपको टाइम पर मिले और टाइम पर उसका फायदा हुआ। क्योंकि हम गाइडेंस दे रहे सिर्फ फसल को पैदा करने के और रखने के लिए कि शुरू से आखिर तक का गाइडेंस अगर समय पर आपने मिलेगा तो जब ही आपने इसका फायदा होगा। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप समय पर हमारी बात जो अच्छी लगा उसको ग्रहण करके उसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का मूवी देखने का।